नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब आयज़ा अपनी माँ से कहेगी कि आप जानती हैं कि उस हक महर वाली बात को लेकर किस कदर गुस्सा किया है असद ने मुझ पर। उन्होंने कहा है कि क्या ये तुमने लालच में मुझसे शादी की है, तुम्हें क्या मुझ पर एतबार नहीं था जो तुमने इतनी बड़ी हक महर की रकम लिखवा ली? आखिर तुमने ये क्या सोचा? तुम अपने सगे ताया के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? इस पर कहेगी आयज़ा की माँ कि तुमने उसको कह देना था कि ये तुम्हारा हक है और तुम जितने चाहो उतने अमाउंट ले सकती हो हक महर में। आखिर वो कौन होता है ऐसे एतराज़ करने वाला? अगर तो उसे एतराज़ था तो वो उसी वक्त सबके सामने कहता है। इस पर आयज़ा कहेगी कि मुझे लगता है कि शायद इस वक्त हमें समझदारी से काम लेना होगा और बात का बतंगड़ नहीं बनाना होगा। इस पर आयज़ा की माँ कहेगी कि अगर तो हम इस बात पे कुछ ना बोले तो शायद आगे चल के ऐसा तुम्हें छोटी छोटी बातों पे ही बातें सुनाना शुरू कर दे, इसलिए बेहतर ये होगा कि अब जो मैं तुमसे कहती हूँ तुम बिल्कुल वैसे ही करती चली जाओ। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना कि तुम्हें ये पैसे उसे वापस नहीं करने हैं और ना ही भाई साहब को। इस पर कहेगी आयज़ा कि अच्छा बताएं कि मुझे क्या करना है। इस पर आयज़ा की माँ आयज़ा से कहेगी कि तुम जाओ घर और जाकर भाई साहब को ये सारी की सारी बात के बारे में बताओ। जैसे ही आयज़ा जाकर कहेगी अपना ताया से कि ताया जान मैं ये अमाउंट नहीं ले सकती हूँ हक महर की। इस पर कहेगा आयज़ा का ताया कि आखिर क्या हो गया है आयज़ा बेटा जो तुमने इससे इनकार कर दिया? इस पर आयज़ा कहेगी कि आप नहीं जानते कि असद ने इस बात को लेकर किस कदर जलील किया है मुझे, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे सिर्फ पैसों की वजह से जलील हूँ, क्योंकि पैसों की क्या ही वैल्यू है इस सब के आगे। आखिर कोई इंसान की अपनी इज्जत नफ्स भी होती है। इस पर कहेगा असद से असद का बाप असद ये मैं क्या सुन रहा हूँ? इस पर असद कहेगा कि मैंने कोई बातें नहीं सुनाई इसको, बल्कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बात की थी। इतनी ही देर में जैसे ही वहाँ पर आशिर बोलेगा तो इस पर कहेगी आयज़ा कि मेरा ख्याल है कि शायद तुम इस मामले से दूर रहो, क्योंकि ये हम दोनों मियाँ बीवी का मसला है। मैं नहीं चाहती कि किसी भी दूसरे तीसरे की मुदाखलत इसमें पड़े और हमारा मामला ख़राब हो जाए। इस पर फ़ौरन से आशिर चुप हो जाएगा, लेकिन वो एकदम से असद का मुँह देखेगा। असद तो खुद कुछ नहीं बोल सकेगा इस सारे के सामने मामले में, और वो समझ जाएगा कि शायद अब हम आहिस्ता आहिस्ता अपना भाई खोने वाले हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब कहेगा आयज़ा का बाप आयज़ा की माँ से कि आखिर इतनी भी बड़ी बात क्या हो गई थी? आखिर असद ने पूछा ही था, लेकिन तुम्हें इस तरीके से आयज़ा को भड़काकर नहीं भेजना चाहिए था। इस पर वो कहे